हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम जो आपकी पोएम है सिलेबस की, उसमें हमने एक स्टेंजा पढ़ लिया। अब हम सेकंड स्टेंजा की बात करेंगे। यहाँ देखो, सेकंड स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में हमने पढ़ लिया। पूरी पोएम को एक एक स्टेंजा के हिसाब से हम आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ देखो, अगली लाइन में कवि कह रहा है कि टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए आशा, टू मी मेरे लिए, और आशा इज है कृष्ण सृजन निर्माण ऑफ सोल, आत्मा का। मेरे लिए आशा आत्मा का निर्माण है। मेरे लिए आशा आत्मा का निर्माण है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमको सुखद महसूस करवाती है। यहाँ देना मेक्स के साथ फील लग रहा है। एक आपने नियम यदि पढ़ा हो, कॉजेटिव वर्ब यदि आपने सुने हो, मेक, कॉज, गेट और हैव, ये चार कॉजेटिव वर्ब हैं। इनका प्रयोग हम जब करते हैं, जब यहाँ देखिए कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है, तब ये कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं हम। इसको अलग से हम एक टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो मेक्स अस फील, जो कि हमें सुखद महसूस करवाती है। ध्यान देना, आत्मा का सृजन आशा क्यों है? क्योंकि हमें सुखद महसूस करवाती है, हमें खुश रखती है, हमें प्रसन्न रखती है। और जब हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का निर्माण होगा, हमारी आत्मा का विकास होगा। कवि क्या कहना चाह रहा है कि ये आशा जो है वो मेरे लिए आत्मा का सृजन है, जो कि हमको सुखद महसूस करवाती है। प्लेजरसम का मतलब सुखद, हैप्पी, ठीक है, जो कि सुखद महसूस करवाती है। एंड लीप, और उछालती है, विद एंथुसियाज्म, उत्साह से। एंड ग्लो, उत्साह और चमक दमक से उछालती है। हमारी आत्मा का सृजन करती है आशा, और उत्साह से, चमक दमक से हमें उछालती है। अर्थात हमारे मन में उमंग होती है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तब हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक तरह से प्रोग्रेसिव होता है, आगे बढ़ने वाला होता है। तो ये आशा पर ही निर्भर करता है। आशा हम मेरे लिए आत्मा का सृजन है, जो मुझे सुखद महसूस करवाती है, और ये मुझे उछालती है उत्साह और चमक दमक के साथ। इन पास्ट, अतीत में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन देम। सर्वाइव होता है जीवित रहना, हम उस पर ही जीवित रहे। अतीत में आप देखिए, अतीत मतलब जो पास्ट, भूतकाल है, जो बीत गया वो समय, आशा के द्वारा ही हम आगे जीवित रहते हैं। क्योंकि जीवन में हर कार्य आशा पर ही निर्भर करता है। हमें हर कार्य के प्रति एक अच्छी विचारधारा होती है, एक आशा रहती है कि हम इस काम को इस तरह से पूरा करके, इसमें इस तरह से सफलता पाके जीवन को और उन्नत बना सकते हैं। तो जीवित रहने का माध्यम भी आशा ही होती है। क्योंकि जो लोग आशा छोड़ चुके होते हैं, जो निराश हो जाते हैं, वो अपने जीवन में आगे जीने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते। और यही कारण है कि समाज में बहुत सारे इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो लोग निराश हैं, उन्होंने अपनी आशा को छोड़ दिया है। अगर व्यक्ति आशावान रहे, आशा से बंधा रहे, आशा पर अपनी उम्मीद टिका के रखे, आशा को अपने जीवन में डाले, लेकिन आशा सकारात्मक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विचार हमारे अंदर आने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नकारात्मक यदि हम लेंगे तो वो नुकसानदायक रहेगा। तो कवि इन लाइनों में ये कहना चाह रहा है कि मेरे लिए तो ये आत्मा का सृजन है, जो मुझे सुखद रखती है, मुझे उत्साह और चमक के साथ उछालती रहती है, मुझे तरोताज़ा रखती है, मेरे अंदर उमंग भरती रहती है, और अतीत में भी हम उस पर ही जीवित रहे। तो ये इसके कठिन वर्ड है। क्रिएशन का मतलब किसी चीज़ का सृजन करना, प्लेजरसम, हैप्पी, खुश या सुखद, लीप का मतलब उछलना, एंथुसियाज्म का अर्थ है जील, उत्साह या उमंग, ग्लो का मतलब चमक दमक, सर्वाइव का मतलब जीवित रहना। तो यहाँ दो प्रश्न है, देखो, व्हाई इज द होप द क्रिएशन ऑफ सोल। आत्मा का सृजन आशा क्यों है? प्रश्न में से ले लें, होप साइक्रिया इज द क्रिएशन ऑफ सोल, बिकॉज से जोड़ दें। क्यों?
दैट मेक्स फील अस प्लेजर समय, तो हम क्या कर दिया, इट लगा लिया सब्जेक्ट, इट मेक्स अस फील हैप्पी, ये हमें सुखद महसूस करवाती है। क्यों ये आत्मा का सृजन, क्योंकि ये हमें सुखद महसूस करवाती है। इट मल्टीप्लाइज विद जील एंड हैप्पीनेस, और इससे वृद्धि होती है किसमें, उत्साह में और प्रसन्नता में वृद्धि होती है। जब हम सुखद महसूस करते हैं तो उत्साह और प्रसन्नता में वृद्धि होती है, और उत्साह और प्रसन्नता जब हमारे अंदर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का सृजन होगा। ये कवि इसमें कहना चाह रहा है। दूसरे प्रश्न में व्हाट मैसेज द पोएट कन्वे थ्रू दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाह रहा है। द मैसेज इज दैट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन होप, आशा। ये है मैसेज कि मानव जो जीवन है वो आशा पर निर्भर है। कहा ना कि हम अतीत में आशा पर ही जीवित रहे, तो मानव का जीवन अतीत यानी कि जो समय हमारा बीत गया उस समय में हम आशा पर ही जीवित रहे, आशा के द्वारा ही जीवित रहे, इसलिए आशा पर ही जीवन मनुष्य का निर्भर करता है। When we feel jealous and delighted, जब हम उमंग और प्रसन्नता महसूस करते हैं, hope in us becomes stronger, तो हमारी जो अंदर की आशा है वो और मजबूत हो जाती है। जब हम खुश होते हैं, हमारे अंदर उमंग होती है, तरोताजा होती है, तो हमारी जो आशा है वो और अधिक मजबूत हो जाती है। होप हैज ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ आवर सर्वाइवल, इसलिए जो आशा है वो हमेशा हमारे जीवित रहने का संसाधन बनी है। जो हमारा जीवन है उसको आगे बढ़ाने में, उसको जारी रखने में आशा की ही भूमिका है। बच्चों, 2 प्रश्न हमने पहले स्टेंजा में पढ़े, 2 प्रश्न हमने इस स्टेंजा में पढ़े। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 2-2 प्रश्न 2-2 नंबर के स्टेंजा में इस तरह से हमें मिलते हैं। तो 4 नंबर का स्टेंजा हमें मिलेगा, और इस तरह से हम पूरा स्टेंजा पढ़ते चल रहे हैं। तो ये आप नोट कर लें प्रश्नों को, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे जल्दी ही। आपका जो आप देखिए ये जो सिलेबस है वो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जल्दी ही हम इसको ऑफलाइन पढ़ेंगे। जिससे ही सरकार के द्वारा स्वीकृति मिलती है तो इन सारी चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।